हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 4 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम की थ्योरी क्लास कराएंगे एंड देन इसके बाद हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम की थ्योरी क्लास। दोस्तों आज हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेटरी ड्रग्स होती क्या है। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन समझते हैं पहले। ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी ड्रग्स? रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट डिसीज रिलेटेड टू ब्रीथिंग। तो दोस्तों जो आपकी रेस्पिरेटरी ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं दोस्तों, जो भी आपके ब्रीथिंग से रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, जैसे कि अस्थमा, कफ, सीओपीडी हैं, ये सभी आपकी ब्रीथिंग से रिलेटेड जो आपकी डिसीज़ हैं, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ आपकी ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डिसीज़ हैं, यानी जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, ठीक है, कफ हो गई, सीओपीडी हो गई, एलर्जी हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, नेज़ल डिकंजेशन हो गया, ये सभी आपकी दोस्तों ब्रीथिंग से रिलेटेड डिसीज़ हैं आपकी। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स के द्वारा करते हैं। गॉट इट? दोस्तों जो आपकी रेस्पिरेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ड्रग्स होती हैं उनका मेन कार्य क्या होता है? तो इनका दोस्तों इन ड्रग्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों जो रेस्पिरेटरी ड्रग्स होती हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? ये जो है एयरवेज को खोलती हैं, यानी ओपन एयरवेज, ठीक है, कफ को कम करती हैं, रिड्यूस कफ, और जो म्यूकस है उसको बाहर निकालने का भी काम करती हैं, और एलर्जी भी आपकी रिड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो आपकी ड्रग्स एक्ट करती हैं उनका काम ये होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ड्रग्स होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है दोस्तों आपका ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक, जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होती हैं दोस्तों वो क्या करती हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स जो ड्रग होती हैं वो ब्रोंकी को आपके डायलेट करती हैं और एयरवेज को ओपन करने का काम करती हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी एंटीटसिव। तो एंटीटसिव ड्रग क्या करती हैं दोस्तों? ये जो है आपके कफ को सप्रेस करने का काम करती हैं। ठीक है, एंटीटसिव क्या करती हैं? सप्रेस कफ। नेक्स्ट है दोस्तों एस्पेक्टोरेंट। ठीक है, एस्पेक्टोरेंट का काम क्या होता है दोस्तों? ये क्या करती हैं? रिमूव म्यूकस। ठीक है, तो याद रखिए एक्सपेक्टोरेंट मतलब होता है टू एक्सपेल द कफ। तो ये जो म्यूकस होता है आपका, जो कफ होता है, उसको रिमूव करने का काम आपके एक्सपेक्टोरेंट का होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों म्यूकोलाइटिक्स। अब म्यूकोलाइटिक्स का क्या काम होता है दोस्तों? जो आपके म्यूकोलाइटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों? जो म्यूकस होता है उसको लिक्विफाई करते हैं और थिन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका म्यूकोलाइटिक्स का काम होता है, जो म्यूकस है उसको थिन करना यानी पतला करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटी अस्थमेटिक। एंटी अस्थमेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो दोस्तों अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों डीकंजेस्टेंट्स। अब डीकंजेस्टेंट्स जो ड्रग होती हैं आपकी वो क्या काम करती हैं दोस्तों? जो नेज़ल का कंजेशन होता है उसको रिड्यूस करने का काम डीकंजेस्टेंट्स का होता है। गॉट इट? तो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन थी कुछ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी क्लासिफिकेशंस होती हैं दोस्तों, सीएनएस की हों या रेस्पिरेटरी सिस्टम की हों, सभी आपको दोस्तों डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक से पढ़ना है या फिर आपने नोट्स बना रखा हो तो उससे पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं जिनसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रोंकोडाइलेटर्स, अब दोस्तों हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं?
व्हाट इज ब्रोंकोडायलेटर्स? तो दोस्तों दीज ड्रग्स रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल एंड ओपन एयरवेज। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जो ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, जो स्मूथ मसल होती हैं, ठीक है, जो ब्रोंकियल होते हैं स्मूथ मसल, उनको रिलैक्स करते हैं, और जो एयरवेज होता है, ठीक है, उसको ओपन करने का काम आपके ब्रोंकोडायलेटर्स करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट टाइप है आपका बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट कौन कौन सी ड्रग होती हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है। तो दोस्तों याद कर लीजिए आप ये, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट कौन कौन सी होती हैं, सैल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, ठीक है, और सैल्मीटीरॉल। ये सभी दोस्तों आपकी क्या हैं, ये बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, ठीक है। तो इनको आप दोस्तों जरूर से नोट कर लें, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट कौन कौन सी हैं, सैल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन एंड सैल्मीटीरॉल। तो ये सभी आपकी बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। गॉट इट। अब दोस्तों जो बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स होती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे वर्क करती हैं हमारी बॉडी में, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो CAMP का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले हमें ये पता होना चाहिए। CAMP जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इसको नोट कर लें आप, ठीक है, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये क्या करता है दोस्तों, ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्सेशन करता है ये, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं आपके, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं, स्टिमुलेट होते हैं आपके एडिनिल साइक्लेज, ठीक है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट क्या काम करता है, जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एंड क्या होता है, जो आपका इंक्रीज है वो CAMP इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से आपका ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, और जो एयरवेज हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा में होता है, ठीक, ब्रोंकियल अस्थमा में होता है, COPD में होता है, और वीजिंग में होता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके यूज़ हैं, किसके हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट के यूज़ हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, वीजिंग। COPD की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करिएगा, COPD की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा। इसके दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि आपका ट्रीमर है, ठीक है, टैकीकार्डिया है, नर्वसनेस है, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके साइड इफ़ेक्ट हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के। अच्छा दोस्तों टैकीकार्डिया क्या होता है, तो दोस्तों टैकीकार्डिया का मतलब ये होता है, जो आपकी हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी हार्ट रेट जो है 100 बीट पर मिनट से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों मिथाइल जैंथीन्स। मिथाइल जैंथीन्स की डेरिवेटिव कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो दोस्तों ये आपकी थियोफाइलिन है और अमीनोफाइलिन है, ये दोनों की दोनों आपकी मिथाइल जैंथीन की डेरिवेटिव होती हैं, ठीक है, याद रखें इसको भी, थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन। अच्छा दोस्तों ये जो मिथाइल जैंथीन्स की जो ड्रग्स होती हैं, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये दोस्तों फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करती हैं ये ड्रग्स, ठीक है। जो थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन है ये क्या करती हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करती हैं, जिस कारण से जो आपका CAMP है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब CAMP आपका इंक्रीज होगा तो आपका ब्रोंकोडाइलेशन होगा, और ब्रोंकोडाइलेशन होगा तो आपका जो एयरवे है वो ओपन हो जाएगा। गॉट इट। तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम, अमीनोफाइनिल एंड थियोफाइलिन का दोस्तों अस्थमा में यूज़ किया जाता है इनका, ठीक, अस्थमा में किया जाता है, और COPD में यूज़ किया जाता है, ठीक है। COPD दोस्तों होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती है ये, ठीक है। इसके कुछ दोस्तों कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है। जो मिथाइल जैंथीन कैटेगरी की ड्रग्स हैं उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, एरिथमिया हो सकता है, इंसोमनिया हो सकता है। एरिथमिया दोस्तों आप जानते हैं, एरिथमिया में क्या होता है,
जो आपकी हार्ट रेट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, इरेगुलर का मतलब ये है कभी तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और कभी आपकी हार्ट रेट घट जाएगी। ठीक है, यानी कभी टैकीकार्डिया होगा और कभी ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, इंसोमनिया दोस्तों आप जानते ही हैं ये स्लीप डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? तो आपकी दोस्तों इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हैं आपकी। कौन कौन सी? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम। अब ये दोस्तों इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जो आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं यानी इप्राटोपियम? तो दोस्तों ये आपकी जो इप्राटोपियम ब्रोमाइड है ये क्या करती है, जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इस ये कैसे आपका मैकेनिज्म करती है, जो आपके मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं इसको ब्लॉक कर देती है। और जब मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आपका ब्लॉक हो जाएगा तो ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा और ब्रोंकोडाइलेशन होने के बाद आपका जो एयरवेज हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इनका यूज़ भी दोस्तों सीओपीडी में किया जाता है और अस्थमा में किया जाता है। इसके भी दोस्तों कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जो आपका माउथ है वो ड्राई हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके दो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब आ जाता है हमारा एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। तो दोस्तों एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? तो दोस्तों वो ड्रग्स जो कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं उनको हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अस्थमा क्या होता है, जिसको हम दमा कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अस्थमा जिसको हम हिंदी में दमा कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। ठीक है, ये क्या है? इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है जिसमें कि दोस्तों क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, जो ब्रोंकोल होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्शन कर जाते हैं। ठीक है, और म्यूकस का सीक्रेशन होने लगता है। ठीक है, जो म्यूकस है यानी कफ है उसका सीक्रेशन जो है इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण से दोस्तों आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो आपकी अस्थमा है एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है। ठीक है, इसमें जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी सिकुड़ जाते हैं आपके। ठीक है, और जो म्यूकस है उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे कि दोस्तों आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। तो दोस्तों चार्ट के माध्यम से हमने ये कुछ एंटी अस्थमेटिक जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम टाइम पे दोस्तों क्विक रीजन में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है दोस्तों आपकी जो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स होती हैं, फर्स्ट होती हैं आपकी ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक, ब्रोंकोडाइलेटर्स आपको बताइए दोस्तों, ब्रोंकोडाइलेटर्स का काम क्या होता है? ये क्या करती हैं, जो ब्रोंकियल्स होते हैं उनको डायलेट करती हैं और जो एयरवेज होता है उसको ओपन करती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया आपका सैल्ब्यूटामोल। ठीक है, सैल्ब्यूटामोल इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेगरी की कौन सी ड्रग है? तो वो आपकी बैक्लोमिथासिन। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं दोस्तों लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट। लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट कौन सी है? तो दोस्तों मोंटेलुकास्ट है, जाफ्रीलुकास्ट है, ये आपकी लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाती हैं दोस्तों मास्ट सेल स्टेबिलाइजर। तो जो मास्ट सेल स्टेबिलाइजर हैं वो ड्रग्स है आपकी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ठीक है, तो मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स कैटेगरी की ड्रग होती है आपकी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। दोस्तों हम ब्रोंकोडाइलेटर्स के बारे में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। तो बताइएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेगरी की कौन कौन सी ड्रग है? तो आपकी दोस्तों जैसे कि बैक्लोमिथासोन है, ठीक है, बुडिशोनाइड है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ये सभी दोस्तों आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग कौन सी है। तो याद रखें बैक्लोमिथासोन, बुडिशोनाइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो ये सभी आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग होती हैं। दोस्तों इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ये कैसे एक्शन करती हैं? तो ये क्या करती हैं दोस्तों, जो आपके एयरवेज में जो इन्फ्लेमेशन आता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का काम आपका
किसका होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जब इन्फ्लामेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा तो जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। ओके, अब दोस्तों जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एक तो आपका होता है ओरल कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है और हॉर्सनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आ जाता है दोस्तों आपका ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो है दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे दोस्तों आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू बनता ही बनता है। ठीक है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट से एमसीक्यू अक्सर फार्मासिस्ट एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग्स आपकी कौन सी होती है, मोंटेलुकास्ट है और जाफरीलोकास्ट है। ये दोनों की दोनों आपकी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग होती हैं। अब दोस्तों जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो ड्रग होती हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, तो ये क्या करती हैं दोस्तों, जो आपके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर होता है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर होता है इसको ब्लॉक कर देती हैं ये। ठीक है, ब्लॉक करने के बाद क्या करेंगी, रिड्यूस कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को तो ब्लॉक कर देती हैं और जो आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देती हैं। जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके दोस्तों, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यानी मोंटेलुकास्ट का दोस्तों कॉमनली हम किस में यूज़ करते हैं, क्रोनिक अस्थमा एंड एलर्जिक अस्थमा में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों एंटी टसिव ड्रग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, व्हाट इज एंटी टसिव ड्रग्स। तो दोस्तों जो एंटी टसिव ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, कफ को सप्रेस करने का काम करती हैं। ठीक है, जो ड्रग्स आपके कफ को सप्रेस करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी टसिव ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, ड्रग्स दैट सप्रेस कफ रिफ्लेक्स, जो आपका कफ रिफ्लेक्स होता है उसको सप्रेस करने का काम एंटी टसिव ड्रग्स का होता है। अब दोस्तों आपकी एंटी टसिव भी ड्रग्स भी दोस्तों दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट होती है आपकी ओपोइड एंटीटसिव। तो ओपोइड एंटीटसिव कौन सी हैं दोस्तों, तो ओपोइड एंटीटसिव जो हैं दोस्तों जैसे कि कोडीन है, फॉलकोडीन है, तो ये दोनों आपकी दोस्तों ओपोइड कैटेगरी की ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी ओपोइड एंटीटसिव कहलाती हैं। तो ये दोस्तों इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, तो ये क्या करती हैं दोस्तों, सप्रेस कफ सेंटर इन मेड्यूला। ठीक है, जो आपका कफ सेंटर होता है जो कि मेड्यूला में होता है उसको सप्रेस करने का काम आपकी ओपोइड एंटीटसिव करती हैं। अब दोस्तों जो ओपोइड एंटीटसिव होते हैं, ठीक है, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इनके जो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हैं, एक तो दोस्तों ड्राउजीनेस, ठीक है, ड्राउजीनेस फील हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन इसका कॉमन साइड इफेक्ट है आपका ओपोइड एंटीटसिव का। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन ओपोइड एंटीटसिव। अब ये नॉन ओपोइड एंटीटसिव कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों जो आपकी नॉन ओपोइड एंटीटसिव है वो आपकी है डेक्स्टोमिथॉर्फेन है। ठीक है, डेक्स्टोमिथॉर्फेन जो है आपकी नॉन ओपोइड एंटीटसिव होती है, और नोस्कैपिन है, नोस्कैपिन भी आपकी नॉन ओपोइड कैटेगरी की एंटीटसिव होती है। इनका दोस्तों एडवांटेज क्या रहता है, जो नॉन ओपोइड एंटीटसिव होती हैं, ये क्या है दोस्तों, लेस एडिक्शन कंपेयर टू कोडीन। इनका जो एडिक्शन होता है दोस्तों वो कम होता है। ठीक है, ओपोइड जो एंटीटसिव हैं कोडीन उसकी अपेक्षा में नॉन ओपोइड एंटीटसिव का जो एडिक्शन है वो कम होता है, यानी इनकी लत लगने की संभावना कम रहती है। ठीक है, कोडीन की अपेक्षा में। अब आ जाता है दोस्तों हमारा एक्सपेक्टोरेंट। व्हाट इज एक्सपेक्टोरेंट, तो एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स कौन सी होती हैं दोस्तों, तो ड्रग्स दैट इंक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड हेल्प रिमूव स्पुटम। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स दोस्तों वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके ब्रोंकियल सीक्रेशन को इंक्रीज कर देती हैं और आपके जो स्पुटम है, जो कफ है, जो म्यूकस है, उसको रिमूव करने में हेल्प करती हैं। तो वो आपकी कहलाती हैं एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग्स कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टोरेंट्स जो ड्रग होती हैं वो ग्वाफेनिज्म है, ग्वाफेनिज्म,
अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, इनको आप जरूर से नोट कर लें। ठीक है, ग्वाफेनिज्म, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। दोस्तों जो एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग्स होती हैं उनका यूज़ हम प्रोडक्टिव कफ में करते हैं। प्रोडक्टिव कफ में इसका यूज़ किया जाता है। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहता है दोस्तों गैस्ट्रिक इरिटेशन। ठीक है, ये जो है इरिटेशन करती हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक इरिटेशन करती हैं, ये इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। म्यूकोलाइटिक्स, बताइएगा दोस्तों म्यूकोलाइटिक्स कौन सी ड्रग्स होती हैं और इनका क्या काम होता है। तो दोस्तों म्यूकोलाइटिक्स आपकी वो ड्रग्स होती हैं जो कि म्यूकस को लिक्विफाई करती हैं और उसको जो आपका थिक यानी जो गाढ़ा जो म्यूकस होता है उसको लिक्विफाई करती हैं और उसको थिन म्यूकस में कन्वर्ट करती हैं। यानी जो गाढ़ा म्यूकस है उसको पहले लिक्विफाई करेंगी, लिक्विफाई करने के बाद दोस्तों वो थिन म्यूकस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी म्यूकस जो है पतला हो जाता है। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब म्यूकोलाइटिक्स के दोस्तों एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो दोस्तों मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं आपके जैसे कि ब्रोमहेक्सिन है, एम्ब्रोक्सोल है, एसिटाइल सिस्टीन है। ठीक है, तो ये दोस्तों सभी के सभी आपके क्या हैं, म्यूकोलाइटिक्स कैटेगरी की ड्रग्स हैं। ठीक है, जो कि आपके थिक म्यूकस को लिक्विफाई करके उसको थिन म्यूकस में कन्वर्ट करती हैं। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ म्यूकोलाइटिक्स, तो बताइएगा दोस्तों जो म्यूकोलाइटिक्स आपकी ड्रग्स होती हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं दोस्तों म्यूकोलाइटिक्स के मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो म्यूकोप्रोटीन बॉन्ड्स बन जाते हैं आपके, उनको ब्रेक डाउन करने का काम आपके म्यूकोलाइटिक्स करते हैं। ठीक है, जो म्यूकोप्रोटीन के आपके बॉन्ड्स बन जाएंगे उनको ये क्या करते हैं म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। जब आपके म्यूकोप्रोटीन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे तो जो आपकी विस्कोसिटी होती है म्यूकस की वो आपकी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, म्यूकस की विस्कोसिटी जब डिक्रीज़ होती है तो ब्रोंकियल का जो डायलेशन है दोस्तों वो ओपन होगा, जिससे कि आपके जो एयरवेज हैं वो ओपन होंगे, जिससे कि आपको जो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी वो दोस्तों उसमें आराम मिलने लगता है। ठीक है, तो इसका यूजेस क्या होता है म्यूकोलाइटिक्स का दोस्तों, सीओपीडी वही क्रोनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिसीज़ में यूज़ करते हैं हम इनका। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में, ठीक है, जो ब्रोंकाइटिस में यानी ब्रोंकील में जो सूजन आ जाती है उसमें यूज़ होता है इनका, और स्पुटम जो थिक स्पुटम होता है, जो गाढ़ा स्पुटम होता है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। जो आपका जो थिक स्पुटम होता है उसका ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और आपके म्यूकस को जो है ये क्या करते हैं, विस्कोसिटी को आपके डिक्रीज करते हैं। गॉट इट। नेजल डीकंजेस्टेंट्स, अब बताइएगा जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स ड्रग होती हैं इनका क्या काम होता है। तो दोस्तों ये ड्रग्स क्या करती हैं, रिलीव नेजल कंजेशन। जो नेजल कंजेशन होता है दोस्तों उसमें ये रिलीफ प्रदान करती हैं ये ड्रग्स। कौन कौन सी ड्रग्स, जाइलोमीटाजोलिन हो गई आपकी, ऑक्सीमीटाजोलिन हो गई और फिनाइलफेरिन। तो ये सभी की सभी दोस्तों आपकी नेजल डीकंजेस्टेंट्स हैं जो कि आपके नेजल कंजेशन में रिलीफ प्रदान करती हैं। अब दोस्तों जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स ड्रग हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या करती हैं, काउज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन नेजल म्यूकोसा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं दोस्तों, नेजल म्यूकोसा में आपके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं। ठीक है, जिस कारण से आपका जो नेजल कंजेशन होता है उसमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब इसके दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि रीबाउंड कंजेशन। ठीक है, अगर दोस्तों आप इसका प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं तो रीबाउंड कंजेशन हो सकता है और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट्स ड्रग हैं और इनके यूजेस हैं। ठीक है, तो कई बार दोस्तों डायरेक्टली आपसे ड्रग्स के यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग हैं और उनके यूजेस के बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाती है आपकी सैल्ब्यूटामोल। ठीक है, सैल्ब्यूटामोल ड्रग है जो आपकी, जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट है, ये आपके एक्यूट अस्थमा में यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी थियोफाइलिन। ठीक है, तो दोस्तों जो थियोफाइलिन है ये आपकी
COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड जो ड्रग होती है, इसका यूज़ हम ब्रोंकोडाइलेशन में करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है दोस्तों आपकी मोंटेलुकास्ट। ठीक है, मोंटेलुकास्ट जो ड्रग होती है आपकी, ये क्रोनिक अस्थमा में यूज़ की जाती है। कोडीन जो ड्रग होती है आपकी दोस्तों, जो कि एक एंटीटसिव ड्रग है, ये आपके ड्राई कफ में यूज़ की जाती है। ब्रोमहेक्जिम जो आपकी ड्रग होती है दोस्तों, ये आपकी म्यूकोलाइटिक एजेंट के रूप में यूज़ की जाती है। ठीक है, और ग्वाफेनिज्म जो दोस्तों आपकी ड्रग होती है, ग्वाफेनिज्म है और अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ये सभी की सभी दोस्तों आपकी एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब दोस्तों आपको पता ही है, टू रिमूव द म्यूकस। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं वो उनके लिए ये पॉइंट्स जो हैं इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स से दोस्तों आपके PYQ पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपका जो सैल्ब्यूटामोल है, ठीक है, सैल्ब्यूटामोल जो ड्रग होती है दोस्तों आपकी, ये क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। तो याद रखिएगा कैसी है ये, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है। ठीक है, और ये ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अस्थमा अटैक। ठीक है, जो आपका एक्यूट अस्थमा अटैक होता है उसकी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट है दोस्तों थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन जो ड्रग है दोस्तों आपकी, ये क्या करती है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स कैटेगरी की ड्रग है ये। ठीक है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, और ये दोस्तों क्या करती है, इसका साइड इफेक्ट रहता है काउज एरिथमिया इन टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये एरिथमिया को कॉज करती है। एरिथमिया दोस्तों आप जानते हैं, इर्रेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कोडीन। कोडीन दोस्तों जो कि एक ओपोइड एंटीटसिव है आपकी। ठीक है, कैसी है ये, ओपोइड एंटीटसिव कैटेगरी की ड्रग है, और ये दोस्तों आपके कॉन्स्टिपेशन जो है इसका जो है साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को ये कॉज करती है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों ब्रोमहेक्जिन। तो जो ब्रोमहेक्जिन आपकी जो ड्रग्स है दोस्तों, वो म्यूकोलाइटिक कैटेगरी की ड्रग है, और ये क्या करती है, स्पुटम को लिक्विफाई करती है। ठीक है, स्पुटम को पहले लिक्विफाई करेगी, देन थिन करेगी। ये दोस्तों कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों ड्रग्स के। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सैल्ब्यूटामोल है, तो उसका दोस्तों इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है ट्रिमर। ठीक, और जो थियोफाइलिन जो ड्रग है दोस्तों, इसका आपका साइड इफ़ेक्ट होता है एरिथमिया। ठीक है, यानी इरेगुलर हार्ट रेट। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग होती हैं आपकी दोस्तों, ये क्या करती हैं, ओरल कैंडियसिस कॉज करती हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट आ जाती हैं दोस्तों एंटी कोलिनर्जिक्स। जो एंटी कोलिनर्जिक्स जो ड्रग्स होती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है ड्राई माउथ, माउथ को ड्राई करती हैं ये। और जो ओपोइड्स होती हैं आपकी, ओपोइड्स जो ड्रग होती हैं, उनका इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। ठीक है, ओपोइड जैसे कि जो कोडीन जो आपकी ड्रग है, जो कि एंटीटसिव है, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए आपका जो है रिवीजन जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आप कितने भी अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो दोस्तों आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप रिवीजन करते रहें, इसीलिए हम आपको बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में गलती करके ना आएँ। ठीक है, तो आपका जो सैल्ब्यूटामोल है दोस्तों, जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग है, ये क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक, मोंटेलुकास्ट जो होती है आपकी जो ड्रग है, ये क्या है, ये लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती है। और जो कोडीन है दोस्तों, जो कि आपकी नॉन ओपोइड एंटीटसिव होती है। सॉरी, जो कोडीन है आपकी, ये ओपोइड एंटीटसिव होती है। और जो ब्रोमहेक्जिन होती है दोस्तों, ये क्या है, म्यूकोलाइटिक एजेंट के रूप में काम करती है। ठीक है, ग्वाफेनिज्म है दोस्तों, ग्वाफेनिज्म है, अमोनियम क्लोराइड है और पोटेशियम आयोडाइड है, ये आपकी एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम करती हैं। एक्सपेक्टोरेंट का काम क्या होता है दोस्तों, टू एक्सपल द कफ।
और जो आपकी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होती है दोस्तों, ये आपकी जो है एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी की ड्रग है। गॉट इट। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में बार बार दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है, बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में। जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अस्थमा, तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट अस्थमा की कौन सी होती है दोस्तों, सैल्ब्यूटामोल होती है, ठीक है। म्यूकोलाइटिक ड्रग कौन सी होती है, तो जो आपकी ब्रोमहेक्सिन है दोस्तों, म्यूकोलाइटिक ड्रग होती है, ठीक है। ओपोइड एंटीटसिव दोस्तों आपकी कोडीन होती है, ठीक। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दोस्तों आपकी मोंटेलुकास्ट और जाफ्रीलोकास्ट होती है, ठीक है। अब दोस्तों आप ये बताएंगे ब्रोंकोडायलेटर यूज्ड इन सीओपीडी, तो दोस्तों उस ब्रोंकोडायलेटर का नाम बताइए जो कि हम सीओपीडी में यूज़ करते हैं, ठीक है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये कुछ आपकी मेमोरी ट्रिक्स हैं, ठीक है, ड्रग्स को याद रखने की, जिससे कि आप दोस्तों ड्रग्स को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपकी जो सैल्ब्यूटामोल है, ठीक है, सैल्ब्यूटामोल से दोस्तों सेल अलग कर दीजिएगा, ठीक है, सेल अलग कर देंगे आप, इस तरीके से याद रखिएगा सैल्ब्यूटामोल, सैल्ब्यूटामोल, ठीक है। सेल सेल मतलब S4 दोस्तों शॉर्ट और A4 एक्टिंग, तो ये सैल्ब्यूटामोल जो होती है आपकी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। सैल्ब्यूटामोल में S4 शॉर्ट और A4 एक्टिंग, तो ये सैल्ब्यूटामोल जो है आपकी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है। नेक्स्ट है आपका म्यूकोलाइटिक्स, ठीक है, म्यूकोलाइटिक्स से दोस्तों आप ब्रो याद रखिएगा, ठीक है, ब्रो से आपको याद आ जाएगा ब्रोमहेक्सिन, ठीक है, और ब्रोमहेक्सिन क्या करती है, ब्रेक म्यूकस, म्यूकस को ब्रेक करने का काम करती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी एंटीटसिव, तो एंटीटसिव ड्रग कौन सी होती है दोस्तों, कोडीन, कोडीन जो है आपकी ओपोइड एंटीटसिव है, ये क्या करती हैं दोस्तों, कफ को डाउन करती हैं, ठीक है, यानी एंटीटसिव का काम होता है कफ को सप्रेस करना। दोस्तों आई होप दैट कि आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर पे फोकस रहने वाला है, सही है। तो जल्दी से हम क्विकली रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज्ड इन एक्यूट अस्थमा, तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है जिसका यूज़ हम एक्यूट अस्थमा में करते हैं, तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी सैल्ब्यूटामोल। तो दोस्तों सैल्ब्यूटामोल जो है हमारी बीटा 2 एगोनिस्ट होती है जो कि एक्यूट अस्थमा में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 62, थियोफाइलिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग, तो बताइएगा दोस्तों जो थियोफाइलिन आपकी ड्रग है वो किस क्लास की ड्रग है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी मिथाइल जैंथीन, ठीक है। तो दोस्तों जो थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन होती हैं ये आपकी मिथाइल जैंथीन क्लास की ड्रग्स हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, विच ड्रग इज यूज्ड एज ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में यूज़ की जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो मोंटेलुकास्ट जो आपकी ड्रग होती है वो आपकी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 64, विच ड्रग एक्ट बाय सप्रेसिंग द कफ सेंटर इन मेड्यूला, तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपके कफ सेंटर को सप्रेस करती है मेड्यूला में, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी कोडीन। तो दोस्तों कोडीन जो है वो आपकी एंटीटसिव कैटेगरी की ड्रग है। क्वेश्चन नंबर है 65, ब्रोमहेक्सिन इज क्लासिफाइड एज, तो बताइएगा दोस्तों जो ब्रोमहेक्सिन है वो क्लासिफाइड है एंटीटसिव के रूप में, एस्पेक्टोरेंट के रूप में, म्यूकोलाइटिक के रूप में, या ब्रोंकोडायलेटर के रूप में, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यानी म्यूकोलाइटिक, ठीक है। तो आपकी जो ब्रोमहेक्सिन होती है दोस्तों और एम्ब्रोक्सोल होती है ये आपकी
म्यूकोलाइटिक कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। विच ब्रोंकोडायलेटर ब्लॉक्स मस्कैरिनिक रिसेप्टर। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ब्रोंकोडायलेटर है जो कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी इप्राट्रोपियम जो ब्रोमाइड आपकी ड्रग होती है दोस्तों, वो क्या करती है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। क्वेश्चन नंबर है 67। मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट। तो बताएं दोस्तों, जो बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग होती हैं उनका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो इसका जो यानी बीटा 2 एगोनिस्ट की कैटेगरी की ड्रग कौन सी है दोस्तों, सैल्ब्यूटामोल होती है। और सैल्ब्यूटामोल का दोस्तों साइड इफेक्ट क्या होता है मेन, उसका साइड इफेक्ट होता है ट्रिमर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68। विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्टिव कफ। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि प्रोडक्टिव कफ में कॉमनली यूज की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ग्वाफेनिज में दोस्तों जो ड्रग होती है वो आपकी प्रोडक्टिव कफ में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 69। विच कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज यूज्ड बाय इनहेलेशन इन अस्थमा। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग है जिसका यूज हम इनहेलेशन के द्वारा अस्थमा में करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बुडिसोनाइड। ठीक है, तो दोस्तों जो बुडिसोनाइड जो ड्रग होती है दोस्तों, हम इसका यूज अस्थमा में करते हैं और किसके रूप में करते हैं, इनहेलर के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमीडिएट रिलीफ इन ब्रोंकियल अस्थमा। तो बताइएगा दोस्तों, यानी इमीडिएट रिलीफ के लिए ब्रोंकियल अस्थमा में दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, यानी सैल्ब्यूटामोल। ठीक है, तो दोस्तों जो सैल्ब्यूटामोल आपकी ड्रग है ये बीटा 2 एगोनिस्ट होती है दोस्तों, और ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है जो कि आपकी इमीडिएट रिलीफ देती है दोस्तों ब्रोंकियल अस्थमा में। क्वेश्चन नंबर है 71। विच ड्रग में कॉज ओरल कैंडियसिस ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म यूज। तो बताएं दोस्तों, कौन सी ड्रग है जो कि लॉन्ग टर्म यूज करने से उसका जो साइड इफेक्ट होता है ओरल कैंडियसिस होता है। इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों जो बैक्लोमिथासोन आपकी जो ड्रग होती है, अगर हम इसका लॉन्ग यूज करते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है दोस्तों ओरल कैंडियसिस नाम का। क्वेश्चन नंबर है 72। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन इज ए। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपकी डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन ड्रग है वो क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है, एंटीटसिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, या फिर म्यूकोलाइटिक है। बताइएगा जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन होती है वो एंटीटसिव कैटेगरी की ड्रग होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर है 73। विच ड्रग इज मेनली यूज्ड इन सीओपीडी। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि सीओपीडी में यूज की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इप्राट्रोपियम जो ब्रोमाइड है वो आपकी सीओपीडी में यूज की जाती है। दोस्तों सीओपीडी की जल्दी से आप हमें फुल फॉर्म कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 74। एसिटाइल सिस्टीन एक्ट्स बाय। तो दोस्तों जो एसिटाइल सिस्टीन होती है वो किसके द्वारा एक्ट करती है बताइएगा। इंक्रीजिंग कफ रिफ्लेक्स करती है, लिक्विफाई म्यूकस करती है, या ब्लॉकिंग हिस्टामाइन रिसेप्टर, या फिर कॉजिंग वैसोकॉन्ट्रिक्शन। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन वी रहेगा, यानी लिक्विफाइंग म्यूकस। म्यूकस को लिक्विफाई करने का काम आपकी एसिटाइल सिस्टीन ड्रग करती है। क्वेश्चन नंबर है 75। विच ड्रग में प्रोड्यूस रिबाउंड नेजल कंजेशन ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसका हम लॉन्ग यूज़ करें तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, रीबाउंड नेजल कंजेशन को प्रोड्यूस करती है।
तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी ज़ाइलोमीटाज़ोलोन जो आपकी ड्रग होती है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है रीबाउंड नेजल कंजेशन, जो कि इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 76, अमीनोफाइलिन इज मेनली यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो अमीनोफाइलिन ड्रग होती है वो मेनली किस में यूज़ की जाती है, बताइएगा। एंटीटसिव में यूज़ होती है, ब्रोंकोडायलेटर में यूज़ होती है, या एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होती है, या फिर एंटी हिस्टामाइन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन वी, यानी एज ए ब्रोंकोडायलेटर के रूप में यूज़ करते हैं हम अमीनोफाइलिन को। क्वेश्चन नंबर है 77, विच ड्रग इज एन ओपोइड एंटीटसिव। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से ओपोइड एंटीटसिव कैटेगरी की कौन सी ड्रग है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपकी जो कोडीन होती है वो आपकी ओपोइड एंटीटसिव होती है। क्वेश्चन नंबर है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रिड्यूस एयरवे इन्फ्लामेशन इन अस्थमा। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपके जो एयरवेज में इन्फ्लामेशन आता है उसको रिड्यूस करती है अस्थमा में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी वुडिसोनाइड। वुडिसोनाइड है दोस्तों, ये आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की ड्रग है जो कि आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर है 79, मेन मैकेनिज्म ऑफ सैल्ब्यूटामोल इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो सैल्ब्यूटामोल ड्रग होती है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वी हो जाएगा। ठीक है, तो सैल्ब्यूटामोल का दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है आपकी सैल्ब्यूटामोल। क्वेश्चन नंबर है 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूकोलाइटिक ड्रग। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी म्यूकोलाइटिक ड्रग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपकी जो एम्ब्रोक्सोल है और ब्रोमहेक्सिन है ये दोनों आपकी म्यूकोलाइटिक कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।